बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस न्यू लेक्चर्स में हमें न्यू टॉपिक आज डिस्कस करना है। न्यू टॉपिक आज हमारा है गेट CH के फंक्शंस के ऊपर। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है आपको प्रीवियस बेसिक चीज़ों का आना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि डिक्लेयर्स कैसे होते हैं, इनिशियलाइज कैसे होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, प्रिंटफ फंक्शंस क्या है, स्कैनफ फंक्शंस क्या है। ये सब चीज़ों को आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको आती होंगी देन ही आज का जो टॉपिक है वो आपको इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर आपको चीज़ें किसी में कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है और कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप उसके अंदर चैनल्स के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में, आप मेरे चैनल्स पे जाके प्लेलिस्ट में अपने जाके अपने सारे कॉन्सेप्ट्स में जाके अपने यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर करने के बाद ही आप इसके टॉपिक आपको ये चीज़ समझ आएगी। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ अपने ये वीडियोस को लाजमी शेयर कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गेट CH फंक्शंस के ऊपर। गेट CH फंक्शंस बेसिकली ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, आपको ये समझना ज़रूरी है, देन ही आपको आगे वाले जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो आप इजीली कर सकेंगे। गेट CH ने शुरू करने से पहले जो है आपको क्या है कि पिछले वाले प्रोग्राम्स को अच्छे से समझ आने चाहिए, ठीक है, और इसमें आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रीवियस टॉपिक के ऊपर। चलें अब गेट CH का देख लेते हैं। गेट CH का जो मैं अब आपको करवाऊंगा ना, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से आपको गेट CH की समझ आ जाएगी एंड इसको आप इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकेंगे। मींस कि जब आप कहीं भी अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना, तो आपको गेट CH कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है वो आप इजीली वहाँ पे इसको यूज़ कर सकेंगे। चलिए अब ज़रा शुरू करते हैं। गेट CH फंक्शन बेसिकली गेट CH फंक्शन क्या है कि इज़ यूज टू रीड करेक्टर फ्रॉम यूज़र। तो गेट CH फंक्शन क्या होता है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम करेक्टर्स को रीड करने के लिए यूज़र से कोई भी करेक्टर है लेने के लिए हम क्या करते हैं कि वो गेट CH फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है? रीड करेक्टर्स फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से करेक्टर्स रीड करने के लिए, यूज़र से करेक्टर्स लेने के लिए हम गेट CH के फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें कि स्कैनफ में क्या होता था कि स्कैनफ में भी हम यूज़र से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को गेट करते हैं। गेट CH फंक्शन भी क्या, ये भी एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है। यूज़र क्या, स्कैनफ क्या था, वो भी एक इनपुट फंक्शन था, और ये गेट CH फंक्शन क्या, ये भी एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है। स्कैनफ में भी हम यूज़र से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को गेट करते हैं और गेट CH में भी हम यूज़र से क्या करते हैं, वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है। तो स्कैनफ में भी क्या था कि इनपुट था, स्कैनफ में भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसमें भी हम इनसे इनपुट लेते हैं। तो फ़र्क क्या है कि देखें, स्कैनफ में भी हम इनपुट ले रहे हैं और गेट CH में भी हम इनपुट ले रहे हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये है कि स्कैनफ में हम हर तरह की वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम स्कैनफ हम पीछे पढ़ के आए, एक्टिविटीज़ भी हमने करनी, सारा कुछ हमने कर लिया। तो स्कैनफ के अंदर क्या था कि हम वहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यूज ले सकते थे, फ्लोट ले सकते थे, करेक्टर्स ले लेते थे। स्कैनफ के अंदर सारी चीज़ें वैल्यूज लेते थे। बट गेट CH फंक्शंस के अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर सिर्फ हम करेक्टर्स की वैल्यूज लेंगे, सिर्फ हम करेक्टर्स की वैल्यूज लेंगे। तो इसलिए हम इसके क्या कहते हैं कि गेट CH फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, स्कैनफ के अंदर हम काफ़ी टाइप्स की वैल्यूज ले सकते हैं, तो बट इस गेट CH फंक्शन क्या है कि सिर्फ हम एक ही करेक्टर टाइप्स की ही वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। लेकिन गेट CH में क्या है कि करेक्टर्स की इनपुट ले सकते हैं। अब जैसे देखें कि गेट CH एक नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है, अब आप गेट CH के नाम के ऊपर ही गौर करें। देखें ये गेट CH का एक नाम लिखा हुआ है, इससे ज़रा नाम को आप ज़रा गौर करें। एक है गेट, फिर उसके बाद है CH, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। गेट का मतलब है गेट, CH का मतलब है करेक्टर्स। के करेक्टर्स को हमने गेट करवाना है, करेक्टर्स को हमने लेने हैं, करेक्टर्स डेटा टाइप्स को, करेक्टर्स के जो भी नंबर्स होंगे वो हमने लेने होंगे, ठीक है। गेट CH में क्या इनपुट हमें नज़र नहीं आती। अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि जब हम गेट CH यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास मसला एक ये आता है, गेट CH में हमारे जो इनपुट जो हम वैल्यूज़ दे रहे होते हैं वो हमें नज़र नहीं आती। मसलन आपको एग्जांपल देता हूँ, कैलकुलेटर में हमें नज़र आता है कि 2 + 3 = 5, हमें वहाँ पे नज़र आ गया है, स्कैनफ में भी नज़र आता है, लेकिन गेट CH में हमें नज़र नहीं आती। जो इनपुट हम वैल्यूज़ करते हैं वो हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। गेट CH में वैल्यूज़ जो है वो जो एंटर हो जाएगी वो इनपुट हो जाएगी। गेट CH में हम जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे ना, तो वो क्या होती है, वो वैल्यू हमारी इनपुट हो जाती है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने।
गेट सी एच को यूज़ करने के लिए अब ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर गेट सी एच को यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम्स में एक हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे, हैश इंक्लूड क्या था, studio.h था। अब वहाँ पे हमें एक फाइल इंक्लूड करनी होगी, हैश इंक्लूड conio.h की, ठीक है। अगर गेट सी एच को हमने यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो वहाँ पे हम conio.h की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब conio.h का मतलब क्या है कि conio का .h का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या होगा, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इनपुट आउटपुट, ये इस चीज़ का मतलब होता है conio.h का, ठीक है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। देन अब आके मूव करते हैं, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ बनानी है कि हम पहले यूज़ करते थे इंक्लूड, फिर हम यूज़ करते थे studio.h, हम ये चीज़ यूज़ करते थे, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे इंट मेन लिखते थे, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज़ लिखते थे, उसके बाद हम ये कर्ली ब्रेसेस आ जाती थी। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अगर गेट से यूज़ करना है तो यहाँ पे हमें एक हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी, किस चीज़ के नाम से, हैश इंक्लूड। यहाँ पे हमें conio.h की हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास गेट से फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें ये हेडर फाइल्स बनानी पड़ती है। चलिए अब एक और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम स्कैनफ लगाते हैं ना तो हमारा कंपाइलर क्या है कि वहाँ आके रुक जाता है। जैसे देखें प्रोग्राम हम बनाते हैं ना तो जिसमें प्रिंटफ और स्कैनफ, प्रिंटफ की स्टेटमेंट नजर आ रहा होता है कि एंटर वैल्यू, नीचे स्कैनफ यूज़ किया होता है। जो स्कैनफ में हमारे कहते हैं वैल्यूज लेते हैं, जब वैल्यूज लेते हैं ना तो हमारे में वहीं पे स्क्रीन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू देकर यूज़र फिर आगे काम करता है। जब तक वैल्यू नहीं आती है ना तो स्कैनफ वहीं पे खड़ा रहता है। जैसे हम वैल्यूज को एंटर करते हैं तब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शंस वो चलता जाता है, हमें नजर आता है। लेकिन गेट सेज में भी यही है कि ये रुक जाता है। गेट सेज में क्या है, ये भी वहीं पे प्रोग्राम हमारा रुक जाता है, वेट करता है कि जैसे यूज़र को कोई भी करेक्टर देंगे तो क्या करेगा, जैसे हम करेक्टर देकर बटन को छोड़ेंगे ना, हम कीबोर्ड से एंटर कर रहे होते हैं, जैसे हमने ए एंटर किया, एंटर करने बटन को छोड़ते हैं तो वो क्या होगा कि हमारे प्रोग्राम्स रन हो जाएगा, सिर्फ एक करेक्टर लेगा और बाकी वैल्यूज़ को वो रन करवा देगा, ठीक है, रन करवा देगा। क्या होगा, गेट सेज के अंदर एक ही वैल्यू डालेंगे वो चीज़ रन हो जाएगी। लेकिन स्कैनफ के अंदर नहीं होता, एक दफ़ा वैल्यू लेता है, फिर दूसरी दफ़ा वो फिर वैल्यू लेगा, रुक जाएगा, फिर वैल्यू लेगा, रुक जाएगा, फिर वैल्यू लेगा। तो वो 1 बाय 1 काम होता है। गेट सेज के अंदर एक ही करेक्टर हम डालेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास वो रन हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन स्कैनफ में ऐसा नहीं होता, गेट सेज में हो जाता है, स्कैनफ में नहीं होता। वहाँ वैल्यू लेकर आप जाएंगे, फिर वैल्यू का पता चलेगा कि कैसा ये काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। बेसिकली अब आपने याद रखना है कि गेट सी एच को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि स्क्रीन को रोकने के लिए, कंसोल स्क्रीन है ना, ब्लैक स्क्रीन आती है, उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम गेट सी एच को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बना के दे रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। चले हमने शुरू करना है प्रोग्राम को। मैंने अब देखें आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रोग्राम की शेप व्यू दिखा देता हूँ कि हमने इस तरह का एक प्रोग्राम हमने बनाना है, ठीक है। मैं अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाना है। अब देखिए मैंने हेडर फाइल्स दोनों इंक्लूड हैं। अब इसके अंदर मैं अपने सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि गेट सी एच के अंदर हम कैरेक्टर्स का काम करना है, कैरेक्टर डेटा इसका काम करना है, ना तो इंटीजर होगी ना तो इसके अंदर फ्लोट का होना है, ठीक है। ये चीज़ अपनी याद रखनी है। हमें यहाँ पे डेटा टाइप चलाऊंगा कैरेक्टर, इसके अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। कैरेक्टर हमने ए बनाएंगे, ठीक है। प्रिंटफ मैंने यूज़ करना है, यूज़र से हमने ये काम करवाएंगे, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन है, इसके अंदर यूज़र करवाएंगे। मैं लिखूंगा एंटर, क्या करेंगे, एनी कैरेक्टर, क्या एंटर एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे एंटर करेंगे, सेमी कॉलम। उसके बाद यहाँ पे स्कैनफ यूज़ नहीं कर रहे, हमारे गेट सी एच के फंक्शन का काम हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने गेट सी एच लगाना है, तो देखें ई का फंक्शन है, ई का वेरिएबल बनाया, इक्वल का साइन, यहाँ पे मैं लगा दूंगा गेट सी एच, यहाँ पे मैंने गेट सी एच लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम। अब ये काम क्या होगा कि गेट सी एच क्या करेगा, जो है वो ए के अंदर स्टोर्ड हो रहा है। मीन्स क्या, देखें कैरेक्टर जो है ए, वो क्या हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। कोई भी हम कैरेक्टर्स लेंगे ना, यहाँ पे हम यूजर से कोई भी कैरेक्टर लेंगे तो वो कैरेक्टर कोई भी ग्रेड वगैरह ए बी सी जो भी आएगा वो इस छोटे ए के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर्ड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शेप बना के दी है कि गेट से कोई भी फंक्शन होगा तो जो भी कोई भी हम वैल्यू आएगी तो इस ए के अंदर वो स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये सब आपने याद रखनी है, इस ए के अंदर वो चीज़ स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जरा हम इसे शुरू करते हैं। देखें ये चीज़ हमने बना दी, अब इसको जरा कंपाइल करके देखते हैं। जैसे मैंने अब कंपाइल किया तो देखें नो एरर्स। हम इसको रन करके देखेंगे, रन हमने किया तो कहते हैं एंटर एनी कैरेक्टर,
देखें स्कैनफ यूज़ नहीं किया हुआ, गेट सी एच ये भी इनपुट फंक्शन है, ये वैल्यूज़ को लेता है यूज़र से। अब मैं यहाँ पे ए एंटर कर रहा हूँ, जैसे ही एंटर किया वो देखिए वो वहीं पे स्टॉप करके वो आगे चला गया, हमारी स्क्रीन को वहीं पे उसने रोक दिया है। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने एंटर की है ग्रेड, हमने वैल्यू एंटर की थी, क्या हमें ए नज़र आया? नहीं नज़र आया। स्कैनफ में नज़र आता था, प्रिंटफ में चीज़ नज़र आती थी, यहाँ पे हमें ए कोई भी चीज़ एंटर करेंगे तो हमें नज़र नहीं आएगी, वो स्क्रीन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे बी एंटर करता हूँ, जैसे बी एंटर किया वो नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, कोई इसने आगे हमें चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाई, बी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये हमारे पास गेट स्टेज फंक्शंस बेसिकली ये काम करता है। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कॉन्टैक्ट करके कमेंट्स के जरिए मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।